कल हम डिस्कस कर रहे थे एनर्जी ऑफ अ क्यूब, और एनर्जी ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था बच्चों, U दिस इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी बोलेंगे सभी बच्चे, 12 के क्यू स्क्वेयर बाय ए प्लस 12 के क्यू स्क्वेयर बाय √2a प्लस 4 इंटू के क्यू स्क्वेयर बाय √3 इंटू ए। ये कब है? जब हमारे पास साइड लेंथ उसकी ए गिवन है और सभी कॉर्नर्स पे हम लोगों ने सेम चार्जेस रखे हुए हैं। अभी हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर सभी क्यूब के कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं, ये रे 8 चार्जेस, तो उसके पास इनिशियल एनर्जी आ गई है बच्चों, और उसको इनिशियल एनर्जी को हम लोगों ने बोल दिया यू आई, ये वाली, दिस एनर्जी इज यू इनिशियल एनर्जी। अब ये क्यूब के पास इनिशियल एनर्जी है इतनी, बोला गया कि एक चार्ज है ये कैपिटल क्यू, इसको उठा के लेके आओ, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आप ध्यान से सुनो, तो वो वाला वर्क डन कितना होगा? तो हमने ये देखा कि देखिए भैया, सबसे पहले ये अपने आप तो आने वाला नहीं है, इसको उठा के लेके कौन आएगा? एक्सटर्नल फोर्स, तो यानी हमें एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, तो यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकाल लो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल का फॉर्मूला बोलो जल्दी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अरे बोलो भाई, यू इनिशियल तो इसके पास ऑलरेडी है। अब एक बार बताओ, जब ये चार्ज यहां पर सेंटर पे आ जाएगा तो क्यूब की एनर्जी में क्या चेंज आएगा? सुनना आराम से। सर क्यूब की एनर्जी जो पहले 8 चार्जेस के कारण थी वो तो रहेगी, प्लस इस चार्ज का इंटरेक्शन और बढ़ जाएगा। अब ये चार्ज जो सेंटर पे रखा है ये किस किस के साथ इंटरेक्ट करेगा? सर ये सभी पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो जो फाइनल एनर्जी बनेगी बच्चों, देखना फाइनल एनर्जी क्या बनी? सर यू इनिशियल जो पहले थी उसके पास, प्लस यू इंटरेक्शन ऑफ कैपिटल क्यू, जिसको आप उठा के लेके आ रहे हो। अब जो कि कैपिटल क्यू डायगोनल के इंटरसेक्शन पे आया है, बॉडी डायगोनल के इंटरसेक्शन पे आया, तो उसका यहां से यहां का डिस्टेंस बोलो कितना हो जाएगा? √3a/2। क्या सभी चार्जेस से वो सिमेट्री रहेगा? अरे बोलो भाई। तो क्या इसके कारण एक एनर्जी, इसके कारण 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या जो नई इंटरेक्शन एनर्जी आएगी बच्चों, यू इंटरेक्शन देखो, तो जो ये यू इंटरेक्शन एनर्जी आई वो कितनी आई? सर पहली बात तो के क्यू स्क्वायर बाय √3a, ये एक पार्टिकल के साथ आएगी। इतना बताओ आया नहीं आया? ये कितने पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा? 8। तो सर इंटू 8 और कर दो, तो यू इंटरेक्शन देखो कितनी आई? यू इंटरेक्शन आ गई सर हमारे पास 16 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय √3a। नहीं आया समझ में? तो फाइनल एनर्जी बन गई यू इनिशियल प्लस यू इंटरेक्शन, और इनिशियल एनर्जी कितनी थी? यू इनिशियल थी उसके पास, तो चेंज इन देखो, वर्क डन कितना किया? जितना चेंज इन एनर्जी आया, तो यू फाइनल कितना हो गया? यू इनिशियल प्लस यू इंटरेक्शन माइनस यू इनिशियल। देखो यू इनिशियल विल कैंसिल आउट, तो वर्क डन कितना करना पड़ा बच्चों? वर्क डन वही करना पड़ा जो इसकी इंटरेक्शन एनर्जी बची, दैट इज 16 के क्यू स्क्वेयर बाय √3 इंटू a। यही हमारा आंसर है। नहीं आया बच्चों? अभी अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया तो एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूं, सुनना। बोला गया कि मेरे पास है ना बच्चों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस पे चार्ज q मास m रखा हुआ है, और इसकी साइड है a। बोला गया इनिशियली ये सिस्टम रेस्ट पे था, जैसे ही इसको छोड़ा, जैसे इस सिस्टम को छोड़ दिया गया तो ऑब्वियसली चार्जेस भगेंगे जरूर, क्योंकि इस सिस्टम के पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही रिलीज करेंगे तो तीनों के तीनों चार्जेस भगेंगे। पहली बात तो तीनों के तीनों चार्जेस भगेंगे तो वो कौन से पाथ को फॉलो करने वाला है? पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा, बोला गया कि जब वो भगते भगते इनके बीच का सेपरेशन अभी a है, जब वो भगते भगते बीच इनके बीच का सेपरेशन 2a हो जाएगा
तो उस टाइम पर किसी भी एक चार्ज के पास या किसी भी एक चार्ज की क्या स्पीड होने वाली है। तो क्वेश्चन यही है, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ एनी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स साइड चेंजेस फ्रॉम ए टू 2a। सोचो, देखो बच्चों, एक बात बताना, थोड़ा लॉजिकल सोचना। इनिशियली जब इनके बीच का सेपरेशन a है, ये चार्ज q, इस पे भी चार्ज q, इस पे भी चार्ज q, ठीक। तो ये तो समझ में आया ना, a इनका ये सेंट्रोइड के साथ इंटरेक्शन करेगा। अभी सुनना आराम से, पहली बात ये क्यों बना रहा हूं मैं, रीजन भी समझ में आता है। इस पे बताओ, किसी भी एक पार्टिकल को चूज करो, इस वाले पार्टिकल पे इसके कारण फोर्स बताओ, लेफ्ट या राइट? इधर। इसके कारण फोर्स लगा इधर, पक्का ना? देखो दो सबका मैग्नीट्यूड सेम है, सिमेट्री है, तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो क्या इस लाइन के अलोंग जाने वाला है? क्या ये भी इसी लाइन के अलोंग भगने वाला है? क्या ये भी इसी लाइन के अलोंग भगने वाला है? ये तो समझ में आ गया। अभी क्या होगा, किसी भी इंस्टेंट पर बात करो ना, तो किसी भी इंस्टेंट पर मान लो ये वाला पार्टिकल यहाँ पे चला गया, जितना दूर ये जाएगा उतना दूर ये जाएगा, कंफर्म्ड है ये भी इतनी दूर जाएगा। तो मान लो अगले इंस्टेंट पर ये कुछ ऐसा बना, नहीं आया बच्चों समझ में? यानी एक चीज मुझे समझ में आ गई कि मैं कैसे भी देखूं, किसी भी टाइम पर देखूं, पार्टिकल रहेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में ही भगने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। अब हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि लेट्स से जिस इंस्टेंट पर ये साइड, मान लो ये साइड अभी 2a हो गई होगी, मान लिया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है किसी भी एक पार्टिकल की। अब देखो, हम लोगों ने कल भी पढ़ते हुए बोला था कि काइनेटिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ना चीज़ों को आसान करता है। और वो आसान देख कैसे, अभी क्या हुआ बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा हुआ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि सिंपली उसके पास u इनिशियल प्लस k इनिशियल मस्ट बी इक्वल्स टू u फाइनल प्लस k फाइनल, दैट्स इट। अभी एक बार बताओ, जब ये वाली कंडीशन थी तो काइनेट मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है सिस्टम की है, तो कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3, तो कितनी एनर्जी आ जाएगी, 3 इंटू के क्यू स्क्वेयर बाय ए। नहीं आया समझ में? इनिशियली रेस्ट पर था, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, तो u इनिशियल तो ये रही, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है बच्चों? अब जब दौड़ा तो काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी इसके पास भी आएगी 1/2 mv², इसके पास भी आएगी 1/2 mv², इसके पास भी आएगी 1/2 mv², तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी बच्चों 3/2 mv²। क्या ये समझ में आया क्या? लेकिन जैसे ही इसके साइड, ये वाली साइड अब 2a हो गई बच्चों, तो अब इसके पास सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बोलो, देखो के क्यू स्क्वेयर बाय 2a, एक के कारण है, ऐसे 3 पेयर है, ग्रीन वाले को देखो अब, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई? बस लगाओ ना आंसर, देखो u इनिशियल कितनी आ गई, 3k स्क्वेयर बाय a प्लस 0, दिस इज इक्वल्स टू 3k स्क्वेयर बाय 2a प्लस 3/2 mv²। जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है कर दो, जो बच रहा बचा दो, v की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ m एंड q। नहीं आया आंसर, बस देखो ये सिंपल ही है। क्वेश्चन अच्छा था बट अप्रोच बहुत अच्छी लगनी चाहिए। पहली बात तो यहाँ से ये समझ में आया। एक चीज़ और बताओ बच्चों, अब हम लोग थोड़ा 11th का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। 11th में हम लोगों ने बोला था कि जब भी हम लोगों के पास कंजर्वेटिव फोर्सेस वगैरह होते हैं तो याद करो, अगर हमें F गिवन है या F कैलकुलेट मतलब F पता लग जाए, लेट्स से F की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप, जल्दी बोलो कंजर्वेटिव है या नहीं है? है या नहीं है? क्योंकि फोर्स कैसा है सर, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कंजर्वेटिव नेचर का है, और कंजर्वेटिव नेचर का है तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफाइन कर सकता हूँ। मेरे से बोला गया, मान लो एक 1,2 से लेके 2,3 तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो फोर्स का फॉर्मूला देखो कांस्टेंट है बच्चों, यहाँ से यहाँ क्या करो, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो dx या dr वेक्टर बोल दो, है ना? तो इसका फाइनल वेक्टर निकाल लो, फोर्स कांस्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, F डॉट dx करो, आंसर आ गया।
अभी फोर्स गिवन है तो मैं एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डी यू दिस इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। अरे बोलो बच्चों। अब अगर मेरे पास फोर्स गिवन है तो मैं एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं। उल्टा करो, अगर एनर्जी गिवन है तो क्या मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दे दिया गया u दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 3z के कैप। ये मुझे एनर्जी की इक्वेशन दे दी। मेरे से बोला गया फाइंड आउट द फोर्स, और ये बताओ फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है, येस या नो? तो अब एक रिलेशन आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं एक बार बता देता हूँ कि जब भी हमें बच्चों फोर्स निकालना हो और एनर्जी गिवन हो तो मैं फोर्स को देखो क्या लिखता हूँ, एफ वेक्टर दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ कर्ल यू बाय कर्ल एक्स आई कैप माइनस ऑफ कर्ल यू बाय कर्ल वाई जे कैप माइनस ऑफ कर्ल यू बाय कर्ल जेड के कैप। इनको बोलते हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या करो, इस वाली टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस वाली टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, इस वाली टर्म को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब ये पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या कहता है? जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। अब यहाँ तो है ही एक्स की टर्म, तो जो ये वाला क्वांटिटी आ जाएगी ना बच्चों, ये वाली क्वांटिटी, इसको बोलते हैं हम एफ एक्स, ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी एफ वाई, और ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी एफ जेड। करो इसको डिफरेंशिएट, देखो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस ऑफ 2x आई कैप माइनस ऑफ जे कैप माइनस ऑफ 3k कैप। जल्दी बताओ ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है? सर देखो I के साथ x का पैरामीटर है, J कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, हाँ तो ये भी कंजर्वेटिव नेचर का है। अरे बोलो भाई। तो देखिए अगर मेरे पास U का रिलेशन है तो मैं U के रिलेशन से F निकाल सकता हूँ, और मुझे अगर F पता है तो हमें पहले तो ये चेक करना कि F कंजर्वेटिव है या नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी हम U निकाल पाएंगे, नहीं तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए U निकाल पाना हमारे लिए कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो पाथ डिपेंडेंट हो जाएगा। तो सिंपली ये बताओ ये तीनों फॉर्मेट आई क्या? अब जब बच्चों ये तीनों फॉर्मेट आ गई, हमें फोर्स से एनर्जी निकालना है, एनर्जी से फोर्स निकालना है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हमारे पास यहाँ पे रोल में आता है, देखो बच्चों थोड़ा सा रिकैप करो चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आया था KQ1Q2 बाय फिर फोर्स निकालने के बाद हम आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? KQ/R²। या हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सबसे सिंपल तरीका कि 1 कूलम पे फोर्स निकाल लो। क्या 1 कूलम का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है? अब जैसे हमने बात करी इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर था या वेक्टर? वेक्टर। तो हम लोगों ने फोर्स भी वेक्टर था, फील्ड भी वेक्टर था, तो दोनों को सोल्व करने के लिए हम लोगों ने वेक्टोरियल अप्रोच का यूज़ किया था, √a² + b² + 2ab cos थीटा, और tan अल्फा निकाला था हम लोगों ने b sin थीटा बाय a + b cos थीटा। सिमिलरली डिट्टो सिमिलर रेप्लिका, जैसे यहाँ पे हमारे पास, अब इसके पास ना फील्ड 2 टाइप का होता है, एक स्केलर फील्ड और एक वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और जो स्केलर फील्ड होते हैं ना उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो चीज़ें समझाता हूँ। जैसे वहाँ फोर्स निकाला, फिर फील्ड निकाला, दोनों वेक्टर थे। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या निकाला? एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, KQ1Q2/R। अब जैसे हमें एनर्जी निकल गई, ऐसे ही अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सिंपली है बच्चों, वहाँ पर फील्ड क्या था? 1 कूलम फोर्स, 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, या याद करो फॉर्मूला क्या था? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, F/Q बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बोलो भाई। सिमिलरली यहाँ पर पोटेंशियल क्या बोलोगे बच्चों? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को उठा के लेके आने के लिए आपने कितना कार्य किया, कितना वर्क डन किया, वही उसका पोटेंशियल में स्टोर हो जाता है, वही उसका कहलाया जाता है पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। जिसका जितना ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा उसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा समझो,
हम लोगों ने कल जब प्रूव किया था तो हम लोगों ने क्या बोला था, लेट्स से ये क्यू चार्ज है और एक चार्ज को हम कहाँ से लेके आ रहे थे बच्चों, अब ध्यान रखना कुछ चीज़ें, जब हम इन्फिनिटी पे लेके आ रहे थे तो हम लोगों ने बोला था कि बच्चों इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, क्योंकि इनिशियली देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो हमने बोला आर इनिशियल इन्फिनिटी है। लेकिन जब हम लोग इसको उठा के लेके आए किसी भी आर दूरी पर तो बच्चों कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन का फॉर्मूला हुआ सर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। बट बच्चों ये वाला फॉर्मूला क्या था, हमने ध्यान करो हम लोगों ने बात करी थी कि सर दिस इज नथिंग बट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दिस इज इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर फाइनल माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर इनिशियल। याद रखना बच्चों, फिर हम लोगों ने जो कि आर इनिशियल को इन्फिनिटी माना था तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 और यू इनिशियल भी क्या माना था 0, तो यू फाइनल का फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया था मेरे पास क्या बच्चों, के क्यू क्यू बाय आर। लेकिन कल भी बता रहा था आपके कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया है मेरे पास, एक पोटेंशियल एनर्जी मैंने इन्फिनिटी पे 0 मानी है। अब सिमिलरली क्या बोला गया, पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, क्या बोला गया, कुछ भी मत करो, इस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने के लिए आपने कितना वर्क डन किया, इसको डिवाइड कर दो उसी चार्ज से जिसको आप लेके आ रहे हो, वो कहलाया जाएगा उस पॉइंट का पोटेंशियल। लेकिन याद रखो वो पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल आया है या पोटेंशियल डिफरेंस आया है, पोटेंशियल डिफरेंस। रीजन है भाई यहां का पोटेंशियल देखो, यहां की अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो पोटेंशियल को क्या रिप्रेजेंट किया गया, v दिस इज इक्वल्स टू u बाई क्यू, v दिस इज इक्वल्स टू u बाई क्यू। तो u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो 0 बाई समथिंग, 0 बाई समथिंग, तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, तो इनिशियली v इनिशियल भी क्या माना गया 0, तो यहां पर आने में v फाइनल कितना हुआ बच्चों, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन कितना है बच्चों, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू ने क्यू को मारा तो के कैपिटल क्यू बाय आर। तो जो ये v फाइनल माइनस v इनिशियल आया, v फाइनल माइनस v इनिशियल, और v इनिशियल क्या है 0, तो ये v फाइनल की वैल्यू आ गई ना के क्यू बाय आर। मैं ये पूछ रहा हूँ ये v फाइनल के क्यू बाय आर पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। कब, जब इन्फिनिटी पे क्या माना है, क्या माना है, बात समझ में आई, सिंपल सी बात। देखो इन चीज़ों को एनालाइज करो, कुछ बच्चों को डाउट है तो पूछो। तो हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बच्चों स्केलर क्वांटिटी है तो और मजे आ गए हमें, क्योंकि हमारा वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का लोचा ही खत्म हो गया। डायरेक्ट सिंपली ऐड करेंगे माइनस करेंगे, जो करना है वो करे। अब ये बताओ U का फॉर्मूला क्या आया था बच्चों, जल्दी जल्दी बोलो। U का फॉर्मूला आया था के क्यू क्यू बाय आर। अब इसको ना थोड़ा ब्रीफ अच्छे से लिखते हैं। हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या आया था बच्चों, तो यह आया था U फाइनल माइनस, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या आया था, माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। बोलो ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, पोटेंशियल को क्या डिफाइन किया गया, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बेसिकली ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आया है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज था क्या बच्चों, U फाइनल माइनस U इनिशियल बाय Q। डन है। अब तो देखिए ये V क्या आया है, U फाइनल बाय Q माइनस U इनिशियल बाय Q। अब U फाइनल बाय Q क्या हो जाएगा, V फाइनल। तो बेसिकली ये V क्या हो जाएगा बच्चों, V फाइनल माइनस V इनिशियल। जल्दी बताओ ये पोटेंशियल आया है या पोटेंशियल डिफरेंस आया है। हाँ, अगर हम लोग V इनिशियल को 0 माने हैं, अगर V इनिशियल हम लोगों ने 0 मान चुके हैं, तो बेसिकली V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V फाइनल। अरे बोलो बच्चों, ये कभी भी पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हाँ, हमें लगेगा ये कि ये एक पॉइंट का पोटेंशियल है, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग इन्फिनिटी पे क्या माने हुए। सिंपल सी बात, एक तो ये याद रखना है। अब इधर देखो,
ये जैसे U का फॉर्मूला आया था वर्क डन एक्सटर्नल, इधर देखना बच्चों, वर्क डन एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज, तो ये U था या डेल U था? ये पोटेंशियल एनर्जी था या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस था? डिफरेंस था ना भाई, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा U, दिस इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, वर्क डन एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज या माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव डिवाइडेड बाय Q। बोलो इतना समझ में आया नहीं आया? सच्ची बोलो, पक्का? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, बहुत सुंदर बच्चों, आ जाओ। अब देखिए जब ये वाला फॉर्मूला हम लोगों के पास आ गया, इसी को हम लोगों ने बोला बच्चों डेल्टा V। यही हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा V। अब सिंपल सा इन दोनों को इक्वेट करो, वर्क डन एक्सटर्नल क्या हो जाएगा बच्चों? Q इंटू डेल्टा V, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस Q इंटू डेल्टा V। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होता है, ध्यान से सुनना इसको। जब भी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या याद करना है आपको कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव या इलेक्ट्रोस्टैटिक या फील्ड, कोई भी न्यूमेरिकल में कोई भी टर्म आ सकती है, दिस इज माइनस ऑफ Q इंटू डेल्टा V। इस Q को विद साइन आपको रखना है बच्चों, विद साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, या माइनस साइन को अंदर लेके जाना चाहते हो तो वो V इनिशियल माइनस V फाइनल। बोलो इतना समझ में आया? जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया, अ चार्ज ऑफ, जल्दी जल्दी आंसर बोलना वर्बली, -3 कूलम is taken from A to B. Find the work done by conservative force या electrostatic force if VA is 10 volt and VB is 20 volt। पहले बताओ ये वर्क डन क्या पूछा गया, कंजर्वेटिव या एक्सटर्नल फोर्स? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव पूछा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जल्दी बोलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? वर्क डन का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिखो, Q इंटू डेल्टा V। अब देखो माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, ये Q भी कैसा है? तो -3 कूलम, V फाइनल बोले तो VB माइनस, VB बोले कितना है? VA बोले तो 20 माइनस 10, 10 इंटू 3, माइनस का प्लस का, प्लस का, तो 30 कूलम, कूलम वोल्ट हो गया ना, और इसी कूलम वोल्ट को हम बोलते हैं 30 जूल। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। जल्दी बोलो आया नहीं आया? तो ये सब चीजें समझ में आने के बाद अब पोटेंशियल का फॉर्मूला और डिराइव कर लो। पोटेंशियल का फॉर्मूला जल्दी बोलो बच्चों। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया? V दिस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बोले तो कितना आया? K कैपिटल Q स्मॉल q बाय R इंटू Q, Q विल कैंसिल आउट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? KQ बाय, अब ये R क्या है बच्चों? R उस चार्ज से सेपरेशन है जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो। जल्दी बोलो पोटेंशियल स्केलर है या वेक्टर है? तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, फॉर्मूले में विद साइन रखेंगे Q को, प्लस है तो प्लस पोटेंशियल हो जाएगा, माइनस है तो माइनस पोटेंशियल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। हो सकता है क्वांटिटी जीरो होती हुई दिखाई दे, हो सकता है क्वांटिटी एड ऑन होती हुई दिखाई दे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी बताना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखो हम लोगों ने फील्ड में भी किया था, फोर्स में भी किया था, सुपरपोजिशन यहाँ पर भी आ जाओ। सुपरपोजिशन क्या कहता है? मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों आपके पास, सिंपली है, जल्दी बताना वर्बली आंसर, ABC। यहाँ पे बोला गया 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे बोला गया -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, बोला गया फाइंड पोटेंशियल एट C। पहले बताओ पोटेंशियल एट C किस किस के कारण होगा? तो A के कारण बोलो पोटेंशियल, KQ बाय A। तो K इंटू 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय A, प्लस का या माइनस का? B के कारण बोलो -KQ बाय
ए, दोनों को क्या कर दो, ऐड, प्लस माइनस करके जो भी आंसर आया वो नेट पोटेंशियल आ गया। नहीं आया, क्या हमें डायरेक्ट पोटेंशियल निकालना आ गया बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड्स पे क्यू 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 रखा हुआ है, तो सेंटर पे बताओ पोटेंशियल। ए साइड है, सेंटर पे पोटेंशियल बोलो, सेंटर पे पोटेंशियल। एक स्क्वायर है, क्यू 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 क्यू, साइड लेंथ ए, जल्दी बताओ सेंटर पर कितना पोटेंशियल हो गया? 4k क्यू बाय रूट ए बाय रूट टू, रूट टू 1/2 ना, तो a/√2 हो गया, तो ऊपर आ गया 4√2 k क्यू बाय ए। नहीं आया। क्या कैसी भी शेप बना दे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं तो एक क्वेश्चन सुनो। अब क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया देयर आर 2 चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। ठीक, इनकी जो इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन ये वाली लाइन, सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। नाउ दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 4 मीटर। दैट इज बोला गया कि एक चार्ज है, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड बाय फील्ड, find the work done required by field in bringing a charge q naught from a to b। this is a, this is b। ये क्वेश्चन है, बताओ कैसे करें। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है q नोट, बोला गया इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाने के लिए कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है बाय द फील्ड। अब बताओ फील्ड का फॉर्मूला पता है तुम्हें? वर्क डन बाय फील्ड बोलो, -q इंटू डेल्टा वी। नहीं आया भाई, वर्क डन बाय फील्ड यही तो हुआ, -q इंटू डेल्टा वी। अब ये बताओ किन दो पॉइंट्स के बीच में आपको डील करना है? अब सिंपल सी बात ये बता, क्या आप लोग VA का पोटेंशियल निकाल सकते हो? ए का पोटेंशियल किस किस के कारण? सर इसके कारण भी, और जो कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जल्दी बोलो ए का पोटेंशियल बोलो, ए का पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए k3। अबे ये 3 बन जाएगा ना बच्चों, तो k3 प्लस k3 2k3 आए नहीं कई बच्चों को तो समझ में। अब सेम ऐसे ही क्या मैं पोटेंशियल एट बी भी निकाल सकता हूं? अब बताओ बी के लिए आर की वैल्यू क्या लेके चलूं? वेरी गुड, ये वाली सर, ये वाली दूरी लेके चलेंगे ना, तो 3 4, तो ये क्या बन गया 3 4 5, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 √25 का 5। आ जाओ, तो वी भी बोलो k3/5 प्लस k3/5, तो क्या बना बच्चों 2k3/5। जल्दी बताओ इतना समझ में आया क्या? अब एक बात बताओ दोस्त, अगर तुझे VA निकालना आ गया, VB निकालना आ गया, फिर तो क्वेश्चन में बचा ही कुछ नहीं। सिंपल सी बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना? वर्क डन इज नथिंग बट -q इंटू V फाइनल, VB माइनस Q की वैल्यू को विद साइन रखोगे विदाउट साइन, तो Q है कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव? तो वर्क डन देखो क्या गया, -q नॉट VB 2k3/5 माइनस 2k3/, सोल्व कर लो, आंसर आ गया। नहीं आया? पक्का? अब सेम ऐसे ही हम लोग बात करते हैं कि अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड आ जाए तो, याद करो ऐसे ही रॉड पे क्वेश्चन भी कराया था आपको, थोड़ा मैं आइडिया बता देता हूं कि मेरे पास एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है। बच्चों ये बताओ लैम्डा सिग्मा रो, अरे यस सर क्या बोल, लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा कूलाम पर मीटर, इसके बीच का सेपरेशन मान लिया L। सेम ऐसा क्वेश्चन फोर्स में और फील्ड में क्या किया था, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। फोर्स में क्या किया था, यहां पे हम लोगों ने Q रख दिया था, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड ऑन दिस चार्ज।
अभी क्या करना है, अभी पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करो, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस चार्ज रॉड। जल्दी बोलो बच्चों, कैसे करेंगे, जल्दी 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 बोलो। बहुत सुंदर बेटे, बहुत बढ़िया, लड़की के लिए ताली बजाओ बच्चे, साइलेंट ताली, साइलेंट, वेरी गुड। क्या करेंगे, यहां से x पे जाके dx का एक छोटा सा पार्टिकल मानेंगे dx। इस dx पे चार्ज कितना हो गया, dq कितना हो गया, लैम्डा इंटू dx। तो यहां पे एक छोटा सा चार्ज हो गया dq। ध्यान से देखो बच्चों, ये dq चार्ज, इससे ये दूरी कितनी है, x। बोलो, इस छोटे से चार्ज के कारण छोटा सा पोटेंशियल, तो छोटा सा पोटेंशियल dv, पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है भाई kq/r। तो बोलो ना फिर, k dq/x। dq की वैल्यू बोलो बच्चों, dq की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू dx। तो k लैम्डा dx/x नहीं आया। अब ध्यान से सुनो, इसको इंटीग्रेट करना है अपन को। जैसे ही इंटीग्रेट करूंगा तो याद रखो लिमिट पुट करनी है x की। तो x की लिमिट कहां से कहां, तो यहां से देखो, यहां से x माना था ना अपन ने, तो x का पहला एंड ये आ गया, तो x की वैल्यू ये हो गई a, और दूसरा एंड यहां पर आएगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस। तो x की वैल्यू यहां a से लेके a प्लस l। ध्यान से देखो, dv, k लैम्डा बाहर लेके आ जाओ बच्चों, dx/x का इंटीग्रेशन जल्दी जल्दी बोलो। अरे 1/x dx का इंटीग्रेशन log ऑफ x, ऐसे क्या देख रहे हो। तो v दिस इज इक्वल्स टू k लैम्डा log ऑफ x, लिमिट बोलो a प्लस l से a, जल्दी बोलो, फॉर्मूला लगाओ, v दिस इज इक्वल्स टू k लैम्डा log ऑफ a प्लस l माइनस log ऑफ, नहीं आया बच्चों। अब log m माइनस log n बोलो, v दिस इज इक्वल्स टू k लैम्डा log ऑफ a प्लस l बाय a, नहीं आया बच्चों। लो बच्चों, ये आंसर आ गया। अब एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो उतार लेना। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, ठीक है, वही लाइन है, हमें ओरिजिन पर निकालना है बच्चों। फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन ओ, चार्जेस रखे हुए हैं अप टू इन्फिनिटी, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड सो ऑन। 1 कूलाम माइनस 1 कूलाम, 1 कूलाम माइनस 1 कूलाम, 1 कूलाम माइनस 1 कूलाम, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी रखा हुआ है। तो फाइंड पोटेंशियल एट ओ, फाइंड VO। एक दूसरा है बच्चे, ये सुनो कि मेरे पास एक हाफ रिंग है, हाफ रिंग, इस पे चार्ज Q है और इसका सेंटर से रेडियस R है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, फाइंड VO। जैसे भी आप करो ना। दूसरा हमें एक कंप्लीट रिंग है बच्चों, कंप्लीट रिंग, अभी भी चार्ज Q, रेडियस अभी भी R, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर। ये 3 क्वेश्चन आज आपको ट्राई करने हैं, बाकी देख लीजिए एक बारी, कोई भी दिक्कत है, परेशानी तो पूछ सकते हो। चलिए, जय हिंद।